नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, कर्ज का जंजाल ऐसा है जो इंसान को जकड़ लेता है। ना सिर्फ इंसान का जीवन उससे अफेक्ट होता है, जो बाकी जो लोग उसके साथ संबंधित हैं उनको भी परेशानियां आती हैं। अब ये कर्ज हम चुकता करना चाहते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कर्ज चुका नहीं पा रहे। क्या इसकी वजह है और क्या उपाय है? आज एक उपाय लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस उपाय के देखे गए हैं। आप अपनी मेहनत करते रहें, साथ में वो उपाय करें तो आपको लाभ ज़रूर होगा। आज के वीडियो में बात करूँगा क्या वजहें ऐसी हैं जो इंसान कर्ज के जंजाल में फंस जाता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देता है कर्ज को चुका पाना। उन सब विषयों पर आपसे बात करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अब सबसे पहले बात शुरू करता हूँ। ये कर्ज जो है क्यों बढ़ता चला जाता है? ऐसा क्यों होता है कि शुरू में तो हमने कर्ज लिया एक छोटी सी चीज़ के लिए। कर्ज किसी भी चीज़ के लिए लिया जा सकता है। हो सकता है आपने मकान के लिए कर्ज लिया, अपने बिजनेस के लिए कर्ज लिया, कोई शादी के लिए कर्ज लिया। लेकिन क्या हुआ कि जब आपको लगा कि उस समय पर आप पे ऑफ नहीं कर पाए, तो आपके पास दो ही रास्ते थे। आपने और कर्ज लेकर उस पुराने वाले को पे किया, नया एक कर्जा हो गया। कई बार ऐसा होता है कि दिखावे के चक्कर में भी बहुत बार लोग कर्ज ले लेते हैं। बड़ी कोई गाड़ी ले ली आपने, उसके लिए बहुत कर्जा ले लिया। बिजनेस की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, तो उस किस्त को आप पे नहीं कर पा रहे, तो वो कर्जा बढ़ता गया। और आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कर्ज में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट चलता रहता है कि जहां पर आपने जितना डिले किया आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। अब क्या वजहें हैं जिसमें इंसान इस कर्ज के जंजाल में फंस जाता है, पहले उसको समझ लें। कर्ज जो भी हमने देखना होता है खाना नंबर 6 से देखा जाता है। रोग ऋण शत्रु खाना नंबर 6 से देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली में खाना नंबर 6 की पोजीशन खराब है, तो बहुत बार हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्ज आप ना लें। दूसरी जो चीज़ देखी जाती है कर्ज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कितनी जल्दी पे ऑफ कर पाएंगे, इसके लिए देखा जाता है मंगल की पोजीशन। बहुत बार जो पत्रियां होती हैं उसके अंदर मंगल की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। खाना नंबर 4 में है, खाना नंबर 8 में है, खाना नंबर 12 में, और बहुत बार खाना नंबर 6 में भी मंगल की स्थिति देखी गई है। जब आप कर्ज को पे ऑफ नहीं कर पाते, ये भी देखना पड़ता है कि मंगल को कौन से ग्रह देख रहे हैं। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो मंगल पर तो कर्ज को लेते हैं आप और आप टाइमली उसको चुका देते हैं। लेकिन अगर मंगल की सिचुएशन खराब है या फिर आपकी कुंडली में मंगल बद है, सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है आपकी, या मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन है, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन है, ऐसी स्थिति के अंदर बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि आपने कर्जा तो ले लिया, अब आप उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन इनकम उतनी आ ही नहीं रही। अब इनकम नहीं आएगी तो आप भी जानते हैं कोई जादू तो होने वाला है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें थोड़ा सा ग्रहों की सपोर्ट मिल जाए तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आज का जो उपाय लेकर आया हूँ वो इसी सपोर्ट को देगा। आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहे प्लस ये उपाय करें। जिस तरह से उपाय बताऊं दोस्तों वैसे ही करिएगा, इसमें तोड़ मड़ोड़ मत करिएगा। बहुत बार होता है कि हम उपाय को अपने तरीके से ना मोल्ड कर लेते हैं, तो उससे फिर रिजल्ट नहीं आता। तो जिस तरह से बताया जाए आसान सा उपाय है वो बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात जरूरी, जब भी आपका कर्ज आप पे ऑफ कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपका ऊपर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है और आपके पास इतने पैसे हो गए हैं कि आप एक इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, तो कोशिश किया करो वो इंस्टॉलमेंट मंगलवार वाले दिन दो। मंगलवार को जब आप पे ऑफ, मैंने कहा ना कि मंगल से संबंधित कर्ज जो बढ़ता चला जाता है ना, और कर्ज के साथ साथ एक और दिक्कत है दोस्तों, अगर मंगल खराब होना तो घर के अंदर मांगलिक कार्य भी नहीं होते और हमेशा गृह कलेश बना रहता है। तो इंसान ना दो तरफ से स्टफ्ड हो जाता है। क्या है कि आप ना तो कर्ज पे ऑफ कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ से घर में गृह कलेश, शादी का ना होना या शादी का होना और उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो जाना, अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होना या बच्चों की मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होना, ऐसी बहुत सारी स्थितियां देखी जाती हैं। तो ऐसे में ना इंसान मेंटली बहुत डिप्रेस हो जाता है और बहुत बार सुसाइडल टेंडेंसीज उसके अंदर आ जाती है। खासकर
तब जब उसका चंद्रमा कमज़ोर हो। तो अब इन सब स्थितियों से बचने के लिए अगर आपके लिए संभव हो, जब भी आप किस्त पे करें तो मंगलवार से शुरू करें तो आसानी हो जाएगी, आपको जल्दी पे ऑफ होगा। अब उपाय क्या करना है उसको समझ लीजिए। आज का जो उपाय है इसमें हम लाल मसूर की दाल का प्रयोग करेंगे। जो लाल मसूर की दाल होती है दोस्तों, ये मंगल से संबंधित मानी जाती है। बहुत माना जाता है कि बहुत पौष्टिक होती है दाल, और साथ साथ ही मंगल की ऊर्जा लिए हुए होती है। तो हम क्या करेंगे, मंगल के लिए लाल मसूर की दाल का प्रयोग करेंगे। अब करना कैसे है, इसके लिए क्या करना है, आपको 12 मुट्ठी लाल मसूर की दाल ले लीजिए अपने हाथ में। जो व्यक्ति उपाय कर रहा है वो देख ले वो एक मुट्ठी में कितने ले सकता है। 12 मुट्ठी आप अलग निकाल लीजिए। इस 12 मुट्ठी जो आपने दाल अलग निकाली है उसमें से 9 दाने अलग कर लीजिए। 9 दाने अलग करने दोस्तों आपने उसके अंदर से, और एक तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा जल डालिए, एक गुड़ का टुकड़ा डालिए छोटा सा, प्लस ये जो 9 दाने आपने बाहर निकाले थे ना वो इसके अंदर डाल दीजिए। अब ये लोटा और दाल दोनों मंदिर में ले जाइए। लोटा जो आपने जल का तैयार किया है, जल भी कोशिश करिए घर से लेकर जाइए। मंदिर में जाइए जहाँ पर शिवलिंग हो, वहाँ पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक मंत्र बता रहा हूँ, ये ऋण मोचक मंत्र माना जाता है। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। अब ये कहते हुए 9 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ये जो जल है आप चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर। ये मंत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे न्यू म्यूजिक चैनल पर हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पर इस मंत्र को सुन सकते हैं ताकि आपका उच्चारण में कोई मिस्टेक ना हो। 9 बार आपने जाप किया, ये आपने चढ़ा दिया, प्लस जो दाल बाकी बची हुई थी वो भी आपने भगवान के सामने रख दी। भगवान को आपने मन ही मन प्रार्थना करी कि आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, इस कर्ज से निकलने में आपकी मदद करें। ये कहते हुए आप जो दाल बची हुई थी वो उठा लीजिए, ये दाल किसी भी गरीब व्यक्ति को आप दान दे दीजिए। और जो 9 दाने थे वो तो आपने शिवलिंग पर चढ़ाई दिए, वहाँ बात खत्म हो गई। और ये कार्य दोस्तों आपको 5 मंगलवार लगातार करना है। 5 मंगलवार लगातार करना है दोस्तों ये उपाय, इसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। अब कभी कभी फीमेल्स कर रही हैं तो वो पूछती हैं, तो फीमेल्स के लिए मैंने पहले भी बात करी है कि उनके पीरियड्स में एक्सेप्शन है। जिस समय पर पीरियड चल रहा है उस समय तक उपाय पिछली काउंटिंग तक रुक जाएगा, फिर आगे से शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये उपाय किया जा सकता है। 5 मंगलवार आप लगातार उपाय करें, मन ही मन प्रार्थना करें भगवान से। आप देखिएगा आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी मदद मिलेगी जिससे आप अपने कर्ज को पे ऑफ कर पाएंगे। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा जब ये 5 मंगलवार ये उपाय हो तो आप उस 5 मंगलवार के दौरान और कोई नया कर्ज ना लें। अगर ऐसा संभव हो आपके लिए तो ऐसा करिएगा, तो ये उपाय और बेटर रिजल्ट देगा। आपको कहीं ना कहीं से कोई इनकम का स्रोत बन जाएगा, कोई ऐसा सोर्स आ जाएगा जिससे आप वो पे ऑफ कर सकें। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।